श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद एकादश अध्याय श्लोक नंबर 18। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर में बद्ध और मुक्त, बद्ध जीव कैसा है और मुक्त कैसा है, उसका वर्णन कर रहे थे। और उसके आगे कहते हैं, प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो, परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। जो गाय दूध नहीं देती पर उस गाय को पाल रहा है, दूध की इच्छा से पाल रहा है पर गाय दूध नहीं देती। ऐसे ही गाय समझ के सेवा कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, परंतु दूध की बात है यह कि दूध बिना दूध की गाय का पालने वाला। जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो, परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो। अच्छा, वेद भी उसको ही समझ आते हैं जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र रहती है, बहुत सात्विक होते हैं, बहुत सदाचारी होते हैं, उन्हीं को वेद समझ आता है, सबको नहीं आता। पर वो कह रहे हैं वो पारगामी हो, मतलब बहुत उनकी वेदों में अच्छी पकड़ है, परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो। उसका आचरण करके उसने अनुभूति ही नहीं किया कुछ, उस ज्ञान से शून्य है। उसका चिंतन नहीं किया, साधना नहीं की वैसी, तो वैसा ही है वो जीव जैसे जो गाय दूध नहीं देती, दूध की इच्छा से युक्त होकर उसकी सेवा कर रहा है, तो दूध तो मिलेगा नहीं। दूध ना देने वाली गाय, 19वां श्लोक, दूध ना देने वाली गाय
वह विचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। ये सभी व्यर्थ है। दूध ना देने वाली गाय, इसका अर्थ ये नहीं कि गाय को घास नहीं देना, सेवा नहीं करनी। जो वैसे ही गाय की भावना से सेवा करता है, वो लाभ तो है, पुण्य तो है, परंतु दूध की इच्छा से, जो दूध गाय नहीं दे सकती, उसकी दूध की इच्छा से सेवा करने से तो कोई लाभ नहीं होगा ना। और वह विचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दूसरे के अधीन शरीर है हमारा, हम कुछ कर नहीं पाते। कहते उस शरीर का क्या लाभ है? कोई नहीं। दुष्ट पुत्र, उस पुत्र का भी कोई लाभ नहीं। सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान ना किया हुआ धन, कोई सत्पात्र है, सोचा कि इसको कुछ देना चाहिए, मुझे अपने ही लाभ के लिए उसको देना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, पर सोचते ही रह गए, दिया नहीं। तो वो धन किसको प्राप्त होगा? जो उसका दुरुपयोग करेंगे, और उसके दुरुपयोग का फल किसको होगा? जिसका धन है। तो मौका आने पर भी नहीं दिया तो फिर व्यर्थ है। इसका अर्थ है कि उस धन ठीक से कमाया नहीं है फिर। क्योंकि सद्वस्तु ही सत्पात्र को प्राप्त होती है। कहते ये सब व्यर्थ है, जीवन में इसका कोई लाभ नहीं। भगवान कह रहे हैं इन वस्तु की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। इन सब वस्तु की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। कौन वस्तुएं? बांझ गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, जो शरीर पराधीन हो चुका है, इस शरीर से हम कोई काम नहीं ले पा रहे, भजन साधन नहीं कर पा रहे। दुष्ट पुत्र और सत्पात्र के प्राप्त होने पर दान ना करना, कहते वो दुख ही दुख भोगता। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन ना हो, इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, जगत की कैसे उत्पन्न हुआ, स्थिति मैंने पालन कैसे होता है, प्रलय कैसे होता है, यह मेरी लोक पावन लीला का वर्णन
न हो, और लीलावतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान ना हो, वह वाणी बंध्या है। उस वाणी का भी कोई अर्थ नहीं है, वो भी वाणी व्यर्थ है। इधर उधर की बातें करते रहना, फिर खुद ही बोर हो जाना, फिर खुद ही सिर थक जाना है। ये, और जब भी भगवान का यशोगान सुनते हैं तो चित्त प्रसन्न होता है, हृदय में बड़ा एक आराम होता है। कहते जो ऐसा नहीं करते हैं, चाहे वो कितनी ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहे हैं, पर भगवान की कोई चर्चा नहीं, वो वाणी व्यर्थ है, बंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण ना करे। मुझे याद आ गए श्री जी महाराज, गोरेदाव जी आश्रम में एक महात्मा थे श्री जी महाराज, और एक थे, और एक जैसे शरीर थे उनके, 5'4", 5'5", इतनी हाइट होगी उनकी, और पतले शरीर। एक महात्मा थे सुतीक्ष्ण, बात करने लगते तो मुंह पे हाथ रख लेते, और माला करते, शांत रहते, चुप रहते। और दूसरे महात्मा थे श्री जी महाराज, वो भी वैसे ही पतले से थे, वो कपड़े बड़े। महाराज जी म्यूट हो गया। अच्छा, वो महात्मा जो थे श्री जी महाराज, शरीर बहुत पतला था उनका, हल्का सा, और उनसे जब भी कोई बात, हम प्रश्न उत्तर करना होता, तो उनसे कुछ पूछते। जैसे मान लो मैं गया, बाबू ने पूछा, महाराज जी महंत जी कहाँ है? तो उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया, इधर है, और साथ में बोला सिया राम, सिया राम, इशारा कर दिया, सिया राम, सिया राम। बोलते ही नहीं थे, ज्यादातर बोलते ही नहीं थे, बहुत कम मैंने बोलते। और वहां की रसोई जो थी, पर्सनल एक रसोई थी, उसको वो जो 8-10 महात्मा होते थे, खुद ही बना के उनको भोग लगा के पवा देते थे। ऐसे वहां, और माला, नियम, ये सब करना, जो नियम थे उनके। उस समय लगता था हमको ये कोई भजन साधन नहीं इतना खास करते, लेकिन अब लगता है कि वो कितना अच्छा भजन करते थे। अब उनके बारे में समझ आती है। मैंने इसलिए बताया, थोड़ी भी वाणी उनकी व्यर्थ नहीं होती थी। थोड़ी भी कोई इधर उधर की चर्चा बिल्कुल नहीं, ना सुनते ना करते। क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को सुना है, सत्संग किया है, और पाठ तो करते रहते थे। तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण ना करे, सुननी भी नहीं चाहिए। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है,
आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे। आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि आत्मा अनेक नहीं है। आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर ले। उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे। और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्म में स्थिर ना कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्म में स्थिर ना कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। भगवान के लिए कर्म कैसे करने हैं कोई सिखाएगा तभी होगा। देखिए, इस स्थिति को प्राप्त होना ही है। अनिवार्य है। संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। पर परमात्मा की अनुभूति करनी है तो ऐसे ही होगी। ऐसे नहीं हो सकता हम दवाई भी खाते रहे और परहेज करें ही ना। जिसके कारण रोग हुआ वो कारण ही ना छोड़े तो दवाई खाते जाए तो रोग कैसे दूर होगा। अब अपने भजन साधन को अपने जो अहम है, हमारे मन की चंचलता है, उसको उसको पुष्ट ना करें भजन साधन से। मन की चंचलता और अपने देहाभिमान को पुष्ट ना करें। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपनी हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए।
बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। फिर से सुन लीजिए। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपनी हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। उससे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है। जिससे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। कि भगवान मेरे साथ हैं, अनुभूति करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। सहज ही में प्राप्त हो जाता है। ये एक प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न शाम को ही सुनेंगे। समय तो बहुत है, पर ये जितनी बात आपको सुनाई है इतना तो आराम से हृदय में बैठ जाएगी अगर फिर से उसको सुन लेंगे तो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।